बाबर आजम कह रहे हैं कि मिडल ऑर्डर के जो बैट्समैन हैं उनको स्टेप अप करना पड़ेगा और तब जाके आपको जो रिज़ल्ट्स हैं वो अचीव हो सकेंगे। बाबर आजम ने मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनकी इंग्लैंड के साथ जो सीरीज़ है उसमें शिकस्त के बाद, और बाबर आजम का ये कहना था कि हमने पैचेस में तो अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन एज ए कलेक्टिव एक टीम जो होती है उसके तौर पे हम बेहतर परफॉर्म नहीं कर सके और डोमिनेट नहीं कर सके। इसकी वजह से हमें खुमियाजा भुगतना पड़ा। जिस तरह से पिछले मैच के अंदर हमने देखा कि पाकिस्तान टीम शुरू के 10 ओवर पैथेटिक किस्म की बॉलिंग और आखिरी के 10 ओवर्स के अंदर जो कि टारगेट 220 तक जा रहा था उसको 183 के ऊपर ले गई आई पाकिस्तान टीम। लेकिन जब बैटिंग की बारी आई तो मेरे ख्याल से वो जो टारगेट था वो पाकिस्तान टीम उस तरह से नहीं लेके चल सकी। बाबर आउट होके चले गए, रिजवान का आउट होके चले जाना, फिर साइम अयूब फ्लॉप निकले। सो पाकिस्तान टीम ने पहला मैच तो हारा। दूसरे मैच के अंदर पाकिस्तान टीम जिस तरह से बैटिंग ज़बरदस्त रही शुरू के 6 ओवर्स के अंदर, और फिर वहाँ से जो विकेट्स गिरने का सिलसिला शुरू हुआ रिजवान और बाबर के जाने के बाद कोई भी बैट्समैन विकेट के ऊपर जमकर नहीं खेल सका। उस्मान खान ने अच्छे शॉट्स खेले लेकिन वो भी जो थे वो बीच में आके अपनी विकेट थ्रो करके गए। ठीक है, बाबर को तो बॉल पड़ गया जोफ्रा आर्चर का वो पेस ऑफ के साथ, क्योंकि पहले 3 चौके मार चुके थे बाबर, ज़बरदस्त किस्म के ड्राइव्स मारी थी। रिजवान अच्छी खासी हिटिंग कर चुके थे मार्कवुड के अगेंस्ट। सो उनको जो है वो कसूरवार नहीं कहना चाहिए और ना उनका कसूर है इस सीरीज़ के अंदर। ज़बरदस्त खेले दोनों बैट्समैन, लेकिन जो मिडल ऑर्डर था वो बहुत ही अजीबो गरीब किस्म की बैटिंग उनकी तरफ से देखने को मिली। और वो जिस तरह ताश के पत्तों की तरह बिखरा है पाकिस्तान इस सीरीज़ के अंदर, और ख़ास तौर पे मिडल ऑर्डर की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी थी। और कहीं ना कहीं जो है आप अगर 50% अगर आप कहते हैं कि भाई बॉलिंग की ज़िम्मेदारी थी, तो 50% जो है वो आपके मिडल ऑर्डर ने कुछ नहीं किया है इस सीरीज़ के अंदर, जिसमें आपके सबसे नुमायाँ जो हैं वो फ़खर जमान कल जिस तरह से वो आउट हुए। ठीक है, आप एक बहुत बड़े प्लेयर हैं और आपका जो हाफ हिट भी है वो बाउंड्री के बाहर जाता है। सो आप वहाँ पे अगर वेट कर लेते, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल कर लेते और लंबा लेके चलते तो शायद पाकिस्तान थोड़ा सा बेहतर कर सकता था। फिर शादाब को प्रोमोट करके ऊपर भेजना इफ्तिखार से वो अभी तक समझ से बालातर है कि इफ्तिखार एक सेट बैट्समैन, एक प्रॉपर बैट्समैन आपके पास मौजूद है, और फिर भी आप शादाब जैसे टुल्लर को जो कि PSL में बैट उठा के आ जाते हैं तीसरे नंबर के ऊपर और आके 70 भी करते हैं, 80 भी करते हैं, मैचेस जो है वो जितवा के भी चले जाते हैं। लेकिन जब इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर वहाँ पे इंटरनेशनल मटेरियल, इंटरनेशनल बॉलर्स उनके सामने आते हैं तो फिर शादाब साहब जो है वो पहली बॉल के ऊपर ही पैड के ऊपर बॉल खाने के बाद वो डिफ्लेक्ट होके वो जाके विकेट्स को लगती है और उसके बाद शादाब साहब आउट होके वापस चले जाते हैं। सो ये जो है वो टीम के ऊपर बोझ बने हुए हैं और पता नहीं कब ये बोझ पाकिस्तान टीम के सर से उतरेगा। फिर आज़म खान साहब, वैसे तो अगर बात की जाए तो राशिद लतीफ़ साहब ने आज जिस तरह से बयान दिया कि भाई आपको पहले भी कितनी दफ़ा बोला, कितनी बार समझाया कि ये जो है वो वर्ल्ड कप का मटेरियल नहीं है या इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है, इसकी जगह पे आप जो है मोहम्मद हारिस को लेके आ सकते थे, वो इलेक्ट्रिक बल्लेबाज है और वो न डर है। लेकिन क्योंकि मोइन खान का बेटा है, इसकी वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है आपके वहाब रियाज के ऊपर, मोहम्मद यूसुफ के ऊपर, फिर असद शफीक हैं, अब्दुल रज़ाक हैं, फिर बाबर आजम ख़ुद। सो ये जो चीज़ है इसकी वजह से आज मोहम्मद हारिस बाहर बैठे हुए हैं, राशिद लतीफ़ साहब का कहना है। और आज़म खान ने जिस तरह की पैथेटिक किस्म के शॉट्स खेले हैं उससे आप कभी भी नहीं कहेंगे कि वो कोई एक प्रॉपर बल्लेबाज जो कि हार्ड बॉल के साथ क्रिकेट खेलता हो, उसके शॉट से वो तो ऐसे लग रहा था कि शायद जिस तरह आप टेप बॉल के ऊपर ना बॉल जो है वो उठ के आएगा, शॉर्ट बॉल आएगा, जब बाउंसर आएगा तो उसको आप जो है वो नज करने के चक्कर में अपनी विकेट दे के चले जाएंगे। तो उन्होंने नज भी उसको नहीं किया और प्रॉपर जिसे कहते हैं डिफेंड करना वो भी नहीं कर सके। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज़म खान जो है वो कितना ज़्यादा पाकिस्तान टीम के लिए एक बोझ साबित हो सकते हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर अगर इसी तरह से उनको चांसेस मिलते रहे। फिर दूसरी तरफ बाबर आजम पहले तो जब सरफराज को नहीं खिलाते थे और उस टाइम पे बात होती थी तो कहते थे कि भाई 2 कीपर्स को कैसे खिलाया जा सकता है। इस मैच में जो है वो आपने 3 कीपर्स खिला दिए और परफॉर्मेंस आपके सामने है। फिर इफ्तिखार अहमद
21 रन पिछले मैच में, उससे पिछले में 23, लेकिन मेरे ख्याल से 70 ऑड मैचेस खेल चुके हैं और अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, फिनिश नहीं कर पा रहे। सो ये चीज़ें जो हैं वो आपको देखनी पड़ेंगी। रमीज़ राजा भी यही कह रहे हैं कि भाई आपने मिडल ऑर्डर का नक्शा ही जो है वो बिगाड़ के रख दिया, और आप नंबर 1 टीम थे जब रमीज़ राजा साहब छोड़ के गए थे, और अब आप देखें कि आप नंबर 7 के ऊपर पहुंच चुके हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान टीम कितनी ज़्यादा इस टाइम पे जो है वो शिकस्तों पे दर पे जो है वो शिकस्तें आपका मुकद्दर बन रही हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।